यूपी चुनाव के समर में उतरने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिख रही है और दोबारा चुनाव जीतने के लिए उसकी प्लानिंग भी एक एक कर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी प्लानिंग की खबर है, वो ये कि बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को 2022 में चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसमें सबसे पहला नाम तो सीएम योगी का है। इसके अलावा भी कई नेता जो फिलहाल एमएलसी हैं, जिन्हें एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। यूपी में बीजेपी के ये तमाम बड़े चेहरे जो सरकार और संगठन को चला रहे हैं, वो सभी अब की बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बीजेपी आला कमान का फरमान है। दरअसल 2022 का चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी ने ये नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सब चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी को इसके लिए इशारा भी कर दिया है। दरअसल पार्टी चाहती है कि यूपी चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसीलिए पार्टी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। इससे न सिर्फ कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा, बल्कि उनकी वजह से जो विधान परिषद की सीटें खाली होंगी, उसमें कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को समायोजित भी किया जा सकेगा। फिलहाल बीजेपी की सरकार चला रहे ज्यादातर बड़े चेहरे विधान परिषद के रास्ते सरकार में मंत्री या मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री, भूपेंद्र सिंह पंचायती राज मंत्री, अशोक कटारिया परिवहन मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, अरविंद कुमार शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष। लेकिन ये सभी अब चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर नेता किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। केशव मौर्य कौशांबी की सिराथू सीट, दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से लड़ सकते हैं। कुंडा वही सीट है जहां से बाहुबली नेता राजा भैया रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के भी चुनाव लड़ने की खबर है। सीट तय होना अभी बाकी है। इसलिए माना जाता है कि ब्रह्मा से ऊपर भी गुरु का स्थान है और राज्य के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आगे शक्ति लेंगे कि गरीबों की खुशहाली के लिए हम लोग परिश्रम करें। सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से भी गरीबों का गांव, गरीब की सेवा कर सकें, इसी संकल्प के साथ हम लोग आज निकले। दरअसल बीजेपी ऐसा मानती है कि जब बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उससे न सिर्फ उस जिले में उसका फायदा होगा, बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। और इससे पार्टी के जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, उनके शीर्ष नेता हैं, उन पर भी नैतिक दबाव पड़ेगा कि वो भी चुनाव मैदान में उतरे। और पार्टी मानती है कि इससे विपक्ष के बड़े नेताओं को आसानी से चुनाव मैदान में घेरा जा सकता है। कुल मिलाकर सत्ताधारी बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी प्लानिंग शुरू कर दी है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के फैसले के साथ साथ पार्टी घर घर संपर्क अभियान भी चला रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इसका बड़ा आयोजन भी हुआ। पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक मंदिरों और मठों में जाकर साधु संतों, पुजारियों और धर्म गुरुओं के आशीर्वाद लिए। इस सिलसिले में आज दो तस्वीरें भी दिखी। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने अपने गुरुओं की प्रतिमा पूजा की, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ के लाटूश रोड पर बौद्ध मंदिर के दर्शन किए, बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि वो छोटे बड़े मठ मंदिरों के साधु संतों को अपने पक्ष में करके आम जन के बीच अपने समर्थन को तैयार किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।